आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। लॉकडाउन के दौरान हॉस्पिटल में नर्स, डॉक्टर या सफाई कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनको सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया, सरकार द्वारा उनका प्रोत्साहन भी किया गया, उन्हें कोरोना योद्धा का अवार्ड भी दिया गया। उन्हीं के साथ साथ राशन दुकानदार जो सरकारी राशन बांटते हैं, राशन डीलर, उन्होंने भी अपनी सेवाएं लॉकडाउन के तहत भी बदस्तूर जारी रखी थी। आज भी उन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी है, लेकिन 8 महीने से उनको कमीशन ना मिलने के कारण आज वो सड़क पर आ गए हैं। जिस कमीशन से उनके परिवार का खर्चा चलता था, उनके दुकान का खर्चा चलता था, आज उनका कमीशन 8 महीने बाद भी नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर राशन दुकानदारों ने राशन ना बांटने का निर्णय किया है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ ने राशन नॉर्थ दिल्ली के हेडक्वार्टर पर गुलाबी बाग में प्रोटेस्ट भी किया। इस दौरान मायूसी राशन डीलरों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ती थी। कुछ राशन डीलरों ने यहाँ तक कह दिया कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने पास पड़ोस से उधार लेकर अपना कार्य चलाते थे, लेकिन अब चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा। आइए सुनते हैं। पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व और विश्व के लोग, पूरी सभी सरकारें कह रही थी कि घरों के अंदर रहो, घरों के अंदर रहो। उस समय भी हम फील्ड में बैठ के पब्लिक से टच होके उनको राशन दिए, उनका पेट भरा। उसके बावजूद हमें 8 महीने से मजदूरी नहीं मिली। क्या हम बंधुआ मजदूर हैं कि मेहताना ना मिले और हम काम करते रहें? जब तक कमीशन नहीं तब तक राशन नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और जल्द से इसका फैसला करे। नहीं तो एक दिन क्या, एक महीना क्या, 1 साल तक हम राशन बंटने नहीं देंगे और ना बांटेंगे दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी की पूरी टीम कहीं ना कहीं किसानों को लेकर अभी उपवास भी किया हुआ है उन्होंने, और सिंधु बॉर्डर पे काफ़ी समय से लगे पड़े हैं। लेकिन उनके ही मातहत काम करने वाली ये जो संस्था है, जो उसके ये कर्मचारी, एक हिसाब से आप कर्मचारी ही हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सेवा दे रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हो। केजरीवाल जी केवल झूठे प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं, फालतू के पोस्टर में लगाने में पैसा खर्च करते हैं। जो जरूरी काम होता है उनको पैसा देना सही नहीं समझते। वो उनसे सोचते हैं कि राशन डीलर चोर है, उनको हमेशा अनदेखी करो, ठीक है। जबकि राशन डीलर अगर राशन 1 महीना ना बांटे तो सरकार की हवा निकल जाएगी, ये उनको मालूम है। और अभी 15 दिन हुए हैं, उनकी सरकार हिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी दबाव में आके वो शनिवार को, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन भी हमारे के लिए मीटिंग के लिए बातें की और हमारा जो पैसा है बकाया, उसमें से कुछ पैसा सेंक्शन किया है। हाँ जी। तो क्या आप क्या मांग लेके? अब मांग यही है कि जब तक पूरा कमीशन नहीं मिलेगा, हमारे खाते में नहीं आएगा, तब तक हम राशन नहीं बांटेंगे। देखिए, हम लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर इस बारे में पहले ही नोटिस लगा दिया है कि दिल्ली के जितने भी कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी, इस बार सरकारी राशन के भरोसे ना रहें, अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। और ये नोटिस दिल्ली की सारी दुकानों पर लगाया जा चुका है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सरकार कब तक हमारी मांगों को पूरा करेगी। और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हमें 8 महीने का कमीशन नहीं मिलता, तब तक हम राशन वितरण करने की नहीं सोच रहे। जब राशन वितरण तभी करेंगे जब हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कोरोना काल में करीब 2000 दुकानदारों ने अपने सहायकों के साथ, जिनकी संख्या करीब 6 से 8 हज़ार हो जाती है, उन लोगों ने मिलके, जब सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने मिलके दिल्ली की जनता को राशन बांटा, उनकी सेवा करी। किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु भूख से नहीं हुई। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और हमारा कमीशन जल्द से जल्द देना चाहिए। पूनम गर्ग, मैं क्या सरकार से मांगे आपकी? कि हमारा 8-9 महीने का जो बकाया कमीशन है वो दे दें और जो प्रॉब्लम्स हमारी है सॉल्व करें। क्योंकि 8 महीने से रुका हुआ कहीं न कहीं कमीशन, कैसे खर्चा चल रहा है घर का? तो कुछ जोड़ा पिछला था जो थोड़ा उसमें से करा। इसके तो पापा भी नहीं है, मतलब 4 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो हम ही चला रहे हैं, हम दोनों ही हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सरकार, हमें तो ये है कि हमारी सुनवाई हो, हमें किसी से पब्लिक से लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई नहीं है। पिछले 8 महीने से मेहनताना ना मिलने की वजह से हम विवश हैं आगे से राशन, क्योंकि हमें लड़के भी रखने पड़ते हैं तोलने वाले, उनकी तनख्वाह हम अपनी जेब से दे रहे हैं पिछले 8 महीने से। और कब तक दें?
इसलिए हमें ये है सरकार से, हमारी लड़ाई कोई नहीं है, हमारी पब्लिक से लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई नहीं है। सिर्फ 8 महीने से बिना मेहनताना हम राशन बांट रहे हैं और हमारे को 8 महीने से साप्ताहिक छुट्टी भी हमारी कैंसिल कर दी गई है। अब हमारे को 7 दिन राशन बांटना पड़ता है, इसका हमें बड़ा वो है परेशानी। हमारी डिमांड ये है कि हमारा पैसा कमीशन दे दो हमें और हम माल बांट देते हैं। वो भी अपनी मांगों पर पड़े हुए हैं, किसान भी, हम भी अपनी मांगों पर पड़े हुए हैं। वो अपना MSP मांग रहे हैं, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। अगर जो आपने धरना दिया है, अगर इसको नहीं सुनते तो इसके आगे क्या है? आप राशन बांटना बंद कर देंगे? राशन बांटना बंद कर देंगे, बिल्कुल जी, बंद कर रखा है हम लोगों ने। करेंगे इससे लंबा आगे कहाँ तक जाएगा ये धरना? ये राशन बांटने में नहीं, राशन नहीं बांटा तो अपना हाहाकार मच जाएगा दिल्ली में, अनिश्चितकाल हड़ताल हो जाएगा फिर ये। मेरा नाम अरुण गर्ग है, मैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। केजरीवाल जी जब दिल्ली से कोरोना काल में सारे दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे, हमने अपनी पूरी मेहनत से तन मन धन से सेवा करी लोगों की, लेकिन हमें क्या फल मिला? आज 9 महीने हो गए, हमें कोई मेहनताना नहीं मिला, जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं। अब तो जागो केजरीवाल जी। क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।